13.1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. द पेंट इन द सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू दिस. किसी बॉक्स में पेंट का बॉक्स है, इस सफिशिएंट कंटेनर के कहते हैं इतना पेंट है कि सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, एरिया कितना पेंट कर सकता है, एरिया इज इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर. इतने एरिया को वो कहते हैं पेंट कर सकते हैं. जैसे हम किसी से अंदाजा लेते हैं कि अगर हम एक बकेट या बाल्टी खरीदते हैं पेंट की, कितने एरिया कर देगा, वो कहते हैं जी आपके कमरों के कितने हैं, वो हम कहते हैं लेंथ विड्थ इतनी है, वो तो 2 कमरे कर देगा, 3. ऐसे उसने, हमने जिससे खरीदा उसने बोला 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया ये पेंट कर देगा. कितना एरिया मीटर स्क्वायर, 9 पॉइंट, कितना एरिया कर देगा, 9.375 मीटर स्क्वायर. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस, कोई ब्रिक्स है बेटा, ईंट है लाइक दिस, दिस इज द ब्रिक्स. कितनी ब्रिक्स को लाइक दिस, ये आपकी कोई ब्रिक है. हाउ मेनी ब्रिक्स, अगर उसको ब्रिक्स को ऊपर नीचे आगे पीछे सारा ही करना है. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस दिस, जो ब्रिक है इसके डायमेंशंस दी हुई है, एल भी दी हुई है बेटा, और इसकी विड्थ भी दी हुई है बच्चे, और इसकी हाइट भी दी हुई है. हाइट इज ऑल्सो गिवन 7.5 सेंटीमीटर. सारी चीजें ये आपको सेंटीमीटर्स में है. देखो ध्यान से देखो, ये सेंटीमीटर्स हैं, यूनिट सारे ऑल सेंटीमीटर्स हैं, एंड ये बाद में मीटर्स करते, इसलिए यूनिट्स बाद में इक्वल जरूर करने हैं. कोई बात नहीं, पहले आप इस एक ब्रिक पे कितना पेंट लगेगा पता है आपको, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. इसका क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक. एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. कहते हैं कि इस कंटेनर से इतना एरिया पेंट हो सकता है, और एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे. हाउ मेनी ब्रिक्स निकालने हैं कि कैसे निकलेंगे, जो टोटल एरिया बेटा एक एक जो ब्रिक का जितना एरिया रिक्वायर्ड है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे. एक ब्रिक पे कितना पेंट लग रहा है आपको पता है, एक ब्रिक के ऊपर भी, साइड पे भी, इस साइड पे, पीछे नीचे. दैट मीन्स कि वी हैव टू टेक द टोटल सरफेस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. ये तो एक ब्रिक पे लगेगा. नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेंगी, जो टोटल एरिया ना इतना पेंट हो सकता है, एक ब्रिक के एरिया को डिवाइड कर नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो टोटल सरफेस एरिया 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच बेटा प्लस एच इंटू 22.5. एक चीज हमेशा याद रखना, वैसे तो आपको बहुत बड़े हो गए हो, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी याद रखना पहले मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन देन तीनों को ऐड करोगे. यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 1 ब्रिक आएगा, एक ब्रिक का आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. देन उसको जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक है उसको आपको किस में चेंज करना पड़ेगा बच्चे, हम बाद में मीटर स्क्वायर में. तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100, दूसरे को चेंज करने के लिए 100. तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा. किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में. हम इसकी कैलकुलेशन बाद में करते हैं, पहले मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक जितना आपका ये आएगा, इसको मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज, 1 सेंटीमीटर के लिए दूसरे सेंटीमीटर. देन आपको तो बेटा इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी थी, नंबर ऑफ एन फॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स. नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए जो आपके पास टोटल एरिया बचे, व्हाट इज द टोटल एरिया, दिस. इस टोटल एरिया को टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइड कर देना, एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देना. यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आएंगे. वैसे इस क्वेश्चन को आप करिए कि आप फिर बताएंगे. पहले सबसे पहले बेसिक समझो बेटा, क्वेश्चन के अंदर आपका ब्रिक्स पे पेंट लगेगा कितना, ऊपर नीचे, तो मीन्स पूरी ब्रिक को करना है, जिसका टोटल सरफेस एरिया, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया 1 एक ब्रिक का. अब पता नहीं कितनी ब्रिक्स हैं, इस पेंट से कितनी ब्रिक्स हो सकती हैं. पहले आप एक का निकालेंगे, फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट्स को सेम करेंगे, देन टोटल आपके पास है, इस टोटल से टोटल सरफेस एरिया 1 ब्रिक को डिवाइड करेंगे, आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे आंसर में, नंबर ऑफ ब्रिक्स. सो इसका अगर हम निकालते हैं, दिस इज 937.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है.
सो अगर मैं इसको सेंटीमीटर को यहाँ पे लिख देते 37.5, ये मीटर स्क्वायर में है। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए देखो टोटल एरिया ये था बेटा, टोटल सरफेस एरिया ये आपका 1 ब्रिक का, इससे डिवाइड कर दो 937.5, बेटा ये 100 के ऊपर चला जाएगा दोनों। ठीक है जी, इसको हटाओगे तो बेटा नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 3, इसको हटाओगे एक और आ जाएगी 3। ये पूरा देखो पूरी टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये पूरी टर्म ध्यान से देखो, ये पूरी टर्म कैंसिल, ये इसकी एक जीरो चलेगी तो ये भी 1000, ये 1000। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ ब्रिक्स 100 ब्रिक्स क्या हो जाएगी, आपका आंसर कितना आ रहा है, n इज इक्वल टू 100 ब्रिक्स इज द आंसर, n इज इक्वल टू 100 ब्रिक्स इज द आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1 पे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5, a cubical box having a edge of 10 meter, cubical है उसकी edge कितनी दी हुई है 10, and another is cuboidal, उसकी length width and height सारी चीजें दी है, which box has greater lateral surface area and by how much, and दूसरा which box has smaller total surface area and by how much, means इसमें ना comparison है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, एक क्यूब है रचे और एक क्यूबॉइड है, एक क्यूब का क्वेश्चन है, दूसरा क्यूबॉइड का है, कंपैरिजन में है क्यूबॉइड का। अगर हम क्यूब लेते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बात करनी है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमें पता है, दैट इज 4a²। ठीक है जी, और इसकी साइड हमें दी हुई है दैट इज 10 का स्क्वायर, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसमें क्यूबॉइड भी है, क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड मीन्स इसकी 4 वॉल्स लिए 2l प्लस b इंटू एच, 2l, हाँ जी, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमें 12.5, इसकी विड्थ दी हुई है हमें 10 और इसकी हाइट दी हुई है 8। सो यहाँ से इसका लेटरल सरफेस एरिया आएगा, इधर से क्यूब का निकालोगे, इधर से क्यूबॉइड का निकालेंगे। सेकेंड पार्ट पहले बेसिक समझते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आता है 6a², तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है जी, कैलकुलेशन हम बाद में कर रहे हैं। थर्ड सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि अ बॉक्स विद स्मॉलर टोटल सरफेस, दैट मीन्स कि इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपको पता है, 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। आप लोग कैलकुलेशंस करते जाएंगे साथ में, l कितना दिया हुआ इसका 12.5 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, यहाँ से इसका टोटल सरफेस एरिया, दोनों के लेटरल सरफेस एरिया भी निकालने हैं, दोनों के टोटल सरफेस एरिया भी निकालने हैं। एक का आपका कितना आएगा, इसकी कैलकुलेशन करके देख लेना बेटा, दिस इज 400, दिस इज 360, तो ज्यादा किसका आया है, क्यूब का आया है, क्यूब का ज्यादा आया है। इन्होंने पूछा था किसका ज्यादा है, क्यूब का, एंड बाय हाउ मच, 400 माइनस 360, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का निकालेंगे 600, इसका 610 आया। इसमें पूछा कि विच हैज अ बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो स्मॉलर किसका आ रहा है बेटा, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया किसका आ रहा है, तो स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया किसका आ रहा है आपका, इस ऑफ क्यूब आ रहा है आंसर। एंड बाय हाउ मच, कितना कम आ रहा है, 610 माइनस 600, दैट मीन्स कि कितना कम आ रहा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या कहता है पहले पढ़ते हैं। A small indoor greenhouse is made entirely of a glass, सारा का सारा किसका बना है, ग्लास का बना है, इंक्लूडिंग बेस, हेल्ड टुगेदर बाय द टिप्स, मतलब कोई आपका ग्रीन हाउस है विच इज इन द शेप, उसकी लेंथ विड्थ और हाइट दिया लाइक दिस, क्यूबॉइडल शेप में होएगा, क्यूबॉइड की शेप में होएगा लाइक दिस। और इसका सारा का सारा जो क्यूबॉइड बनाया है ना बेटा,
इसका जो बेस है वो भी लेना है। ग्रीन हाउस के लिए हमने कोई ग्लास का बनाया है, इसके अंदर बेटा इट्स लेंथ इस कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर, width is 25 centimeter and height is 25 centimeters. What is the area of the glass? Means पूरा including base लेना है, that means कि total surface area लेना है। Total surface area of glass, total surface area of glass या green house बोल दो। Small glass मतलब आपका green house आपने बनाया है कुछ, green house। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल होता है बेटा। 2L कितना है रजी आपका 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। आप इसकी सारी कैलकुलेशंस करेंगे एंड इसका क्या निकालेंगे एरिया, इट्स अप्रॉक्स आप इसका आंसर निकालेंगे 4250 centimeter square is the total surface area आएगा। This will be the total, so this is the first part बेटा। सेकेंड पार्ट में कुछ और कह रहे हैं, चलिए देखते हैं कि क्या कहते हैं सेकेंड पार्ट में। दिस सेड इन द ग्लास लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड एजेस पे आपने हाउ मच इज द टेप नीडेड फॉर द ऑल 12 एजेस। आपको पता है इसकी 12 एजेस की टेप कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बच्चे। एक ये आपकी यहाँ पे भी टेप लगी है, यहाँ पे भी टेप लगी है, लेंथ गिन रही हो 1 2 3 4। सो आपको लेंथ ऑफ टेप का फॉर्मूला कैसे निकालना है बच्चे, ध्यान से देखो। लेंथ ऑफ टेप तो कितनी लेंथ्स लग रही है 1 2 3 4 4L प्लस देखिए कितनी आपकी विड्थ कितनी है बच्चे 1 2 3, यहाँ टेप लगनी है 4, तो 4B आ गया। आपको पता है इसकी हाइट्स कितनी है, चेक करते हैं कितनी हाइट्स है 1 2 3 4 प्लस 4 आपकी हाइट आ गई। आपको नहीं लगता कि हम 4 कॉमन ले लेंगे, अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो L प्लस बी प्लस एच आ जाएगा, L प्लस बी प्लस एच आ जाएगा। L इज गिवन, L इज 30 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25। सो आपको L B एंड H दिया था, आपने सबको ऐड कर दिया एंड फाइनल लेंथ इसकी कितनी आ जाएगी, दिस इज 80, 4 into 80, this is 320 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। इसको आपने जब बनाया है साइड्स पे सारी की सारी क्या लगाई है, टेप्स लगाई है रचे विद द हेल्प ऑफ टेप। तो 4 लेंथ 4 विद 4 कॉमन ले लो चाहे। सो दिस इज फाइनल आंसर, हाउ मच लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, how much length of the tape required is 320 centimeters. Question number 7, question number 7 में Ashanti Sweets stall was placing an order for making the cardboard boxes। किसके बनते हैं आपके, कार्डबोर्ड के बने होते हैं for packing their sweets। there are two sizes of the box। जनरली आपने देखा होगा किसी भी दुकान पे जाते हो शॉप स्वीट्स की, तो there are two kind of boxes, for one for the half kg, one for 1 kg box। ठीक है जी। the bigger of dimensions, जो उसने बिग बॉक्स करना है, एक मिठाई का बड़ा डब्बा है, एक मिठाई का छोटा डब्बा है, हाफ के जी और फुल की 1 kg। जो बड़ा वाला डब्बा है फॉर द 1 kg या बिग बॉक्स कह सकते हैं, जो बिग वाला बॉक्स है इसकी L कितनी दी हुई है 25, B कितनी दी हुई है 20 एंड C रजे इसकी 5 सेंटीमीटर, C इज 5 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर बॉक्स है उसकी डायमेंशंस में L कितना दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर और B इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड C इसको एच लिखते हैं हाइट, सॉरी ठीक है जी। इसको यहाँ पे भी हाइट चेंजेस टू दी 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 5 और बड़े वाले बॉक्स की भी 5 थी। हाइट इज ऑफ सेम साइज, क्योंकि जो स्वीट्स होती है उनकी जो हाइट होती है ऑलमोस्ट क्या होती है सेम होती है। कई लड्डू है तो वो छोटे में भी बड़े में दोनों में हाइट उन्होंने इसलिए बॉक्सेस की सेम की हुई है, इट्स सेम ठीक है जी। एंड देन आपको वो कहते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज ₹4 per 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying the 250 boxes। ऑर्डर कितना देना आपने 250 और उसकी कॉस्ट भी कुछ दी हुई है। चलिए जी, सबसे पहला काम
चाहे बड़ा बॉक्स बनाना है चाहे छोटा बॉक्स बनाना है। कुछ ओवरलैपिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल भी लगता है। आपको पता है जब भी आप कोई किसी चीज को लेते हो, लेट इट भी, आपने कभी देखा होगा कि अगर आपने किसी चीज का सूट का ऑर्डर देते हो चाहे, तब भी हम कुछ कपड़ा मटेरियल एक्स्ट्रा लेते होते हैं। सिमिलरली जो इसका शॉपकीपर है उसने भी कार्डबोर्ड वाले को जब ऑर्डर दिया, उसने भी 5% एरर का चांस है, 5% ओवरलैपिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल लग जाता होता है। सो फॉर ओवरलैपिंग 5% इज द टोटल मटेरियल एक्स्ट्रा लगेगा। तो पहले तो बिल्कुल सिंपल वे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट कि इस वाले पहले बिग वाली बॉक्स की बात है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स। बच्चे पहले बड़े वाले बॉक्स का निकालते हैं। 2L इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल प्लस एच इंटू एल। ये आपका बड़े वाले बॉक्स का लेते हैं। चलिए जी, 2L रजे इसकी कितनी है 25, बी इज 20, दिस इज 20 इंटू 5, दिस इज 5 इंटू 25। सो यहाँ से आप पूरे बड़े वाले बॉक्स का निकाल लोगे। दिस इज जैसे आपका 500 प्लस दिस, यहाँ पे आपका टोटल बच्चे अगर चेक करके, दिस इज 2 इंटू 7 टू 5, दिस इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग बॉक्स, बड़े वाले मिठाई के डब्बे का। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स, बच्चे छोटे वाले बॉक्स का निकालते हैं। दैट इज 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इन टोटल सरफेस एरिया 15 इंटू 12 रजे प्लस 12 इंटू 5 इंटू 15। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, दिस इज 180 प्लस 60 प्लस 75, दैट विल कम 315 रचे। इसको 2 से करूंगी तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। छोटे बॉक्स का भी आ गया, बड़े बॉक्स का आ गया। फिर टोटल कैसे निकालेंगे दोनों को ऐड करके? तो टोटल सरफेस एरिया दोनों को ऐड करके आएगा, छोटे का भी एंड बड़े का भी। बच्चे दोनों को अगर ऐड करते हैं, छोटे का भी बड़े का भी ऐड करते हैं, दिस इज 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज 2188 आपका कितना आ रहा है 2184, ठीक है जी। 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी आपका आ रहा है। आपने कितने बॉक्सेस का ऑर्डर देना है? 250 बॉक्सेस का ऑर्डर देना है। इसमें बेटा जो आपका ओवरलैपिंग मटेरियल है, इसमें 5% एक्स्ट्रा भी लगना था। दिस इज 201 थिंक, ये टोटल आएगा। यहाँ पे जब हमने इसका निकालते हैं, दिस इज 2080 20800801, ठीक है जी, डन। 2080 टोटल सरफेस एरिया। 5% ओवरलैपिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, 5% एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए इसका। चलिए जी, इसका 5% निकालें, कितना आता है? इसका 5% निकालते हैं, कितना आएगा? दैट इज, अगर मैं इसका 5% निकालती हूँ, एक जीरो से चाहिए, एक जीरो एक टू, इसको कैंसिल करती हूँ, टू को इससे करती हूँ, दिस इज 104। ये एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है बेटा, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा सा मटेरियल एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लो, दिस विल बी द एक्स्ट्रा मटेरियल। फिर देन टोटल अब कितना बना, अब चेक करें कि टोटल कितना बन गया। 2080 प्लस 104, नाउ इट्स 2184 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। अब आपने एक थोड़ा ना डब्बा बॉक्स ऑर्डर किया है, कितने बॉक्सेस ऑर्डर कर, ये तो 250 करने हैं आपने। आपने टोटल इतना मटेरियल कितने कर दिए 250 फॉर 250 बॉक्सेस। अब देखो फिर क्या बनता है, 2184, ठीक है जी, इंटू 250। बट उन्होंने कुछ कॉस्ट भी बताई है, ये 250 से क्या आ जाएगा आपका 250 बॉक्सेस का है, मुझे तो कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट के लिए उन्होंने रेट दिया 2184 इंटू 250। ये बच्चे एक बॉक्स का था, इंटू 250, रेट इज 4 पर 1000। ध्यान से देखो, ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ₹4 पर 1000। ये इससे कट जाएगा रजे, इट्स 250, 250 से 250 कट गया, so your cost is 2184. Cost comes out to be 2184.
दिस विल बी योर फाइनल आंसर इन द कॉस्ट। सो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को समझो। पहले ये छोटे बॉक्स की, बड़े बॉक्स की डायमेंशन दी है और एक स्मॉलर बॉक्स है, दो तरह के बॉक्सेस ऑर्डर करना चाहते हैं स्वीट्स के लिए। ठीक है जी, बड़े वाले बॉक्स की डायमेंशंस लग हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया। छोटे वाले बॉक्स की डायमेंशन है, इसका टोटल से। टोटल कैसे आएगा, बड़े और छोटे को ऐड कर दो। जितना टोटल है इसका मैं कार्डबोर्ड वाले को 5% कहती हूँ कि एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि वो आपका मटेरियल एक्स्ट्रा था। एक्स्ट्रा कितना आ गया दिस, फिर टोटल कितना बना 2084 प्लस दिस। एक नहीं 250 बॉक्सेस ऑर्डर करने फॉर 250 मल्टीप्लाई बाय 250। देन इट्स कॉस्ट भी निकालनी, इट्स कॉस्ट इज गिवन ₹4 पर 1000। इसे कैंसिल किया, इट्स आंसर इज दिस। अब आप इसको बच्चे नोट करिए क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हिज कार। बनाना चाहता है, कोई शेल्टर बनाना है। बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, कवर्ड ऑल दी फोर साइड्स कवर करना चाहते हैं इन द फ्रंट फेस विद है। अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन इज वेरी स्मॉल, उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं चाहिए। एंड निगली देयरफॉर उसने निग्लिजिबल माना है। एंड मेकिंग द शेल्टर ऑफ हाइट दिस एंड बेस डायमेंशन दिस। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बनाया है कि आपने जो शेल्टर बनाना है, 4 वॉल जो शेल्टर है वो ऊपर से बेटा बेस में नहीं, लाइक दिस। एक आपने नीचे तो बेस है ना रजे, जिसमें आपने कार, उसमें थोड़ा ना आपको मटेरियल चाहिए, कोई तरपाल बनानी है तो लाइक दिस। सो नीचे वाला मटेरियल नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, उसका 4 वॉल्स प्लस उसकी रूफ चाहिए, पर उसकी छत चाहिए साथ में। सो ध्यान से देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया। L इंटू बी उसने क्या दी हुई है, 4 × 3 लिख के। ठीक है जी। देन ऑफ हाइट भी दी हुई है 2.5 मीटर्स, हाइट गिवन दी हुई है। ठीक है जी। अनरिक्वायर्ड एरिया अब हमें कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकालेंगे। सो एरिया निकालने के लिए एरिया 4 वॉल्स 2L प्लस बी इंटू एच, दिस इज द एरिया 4 वॉल्स प्लस बेटा उसकी जो शेल्टर बनाना है उसके ऊपर से छत भी डालनी है। सो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ, मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ 4 वॉल्स लेनी है, याद रखना 4 वॉल्स प्लस आप ऊपर से रूफ भी लगानी है। क्या लगानी है, रूफ। रूफ का L इंटू डी आ जाएगा, रूफ का क्या आ जाएगा, L इंटू डी आ जाएगा। सो दिस इज 2, L कितनी है बेटा आपकी 4 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस L इंटू बी प्लस L इंटू बी। यहाँ से आप कैलकुलेशंस करोगे तो दिस इज 2 इंटू 7 इंटू 2.5 प्लस 12। सो दिस इज 35 प्लस 12, 47 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। 47 स्क्वायर इज द टोटल एरिया। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी पूरी डन हो जाती है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। करिए जी नोट अब इसको।